तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी और आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे स्टैटिक्स यानी कि संख्या की। क्लास 10 से हमारी 14 पॉइंट लेसन की है। 14 लेसन की 14.1 में क्वेश्चन जो भी इसे सॉल्व होने वाले हैं 14.1 2 3 उस फार्मूले के बारे में इस वीडियो हम लोग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे स्टैटिक्स क्या है यानी संख्या की क्या है। हमारी क्लास 10 से ही है, बुक की क्वेश्चन है, चैप्टर है। चलिए स्टैटिक्स पहले समझ लेते हैं। स्टैटिक्स का अर्थ यानी संख्याकी का अर्थ क्या है उसे हम लोग जान लेते हैं। कारण विभिन्न संवेदों में शब्द स्टैटिक्स का अर्थ विभिन्न होता है। जैसे एक वचन में इसका प्रयोग संपूर्ण विषय के रूप में किया जाता है, अर्थात संख्याकी का अर्थ वह विषय से है जिससे आंकड़े का संग्रह, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण का अध्ययन करने के साथ साथ आंकड़ों को अर्थपूर्ण से निष्कर्ष निकालने के बारे में भी अध्ययन किया जाना है। ठीक है। बहुवचन में इसका अर्थ है संख्यात्मक आंकड़े। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों की साक्षरता दर, जनसंख्या वृद्धि दर, भारत में पल्स पोलियो की सफलता दर आदि हो सकती है। ठीक है, इसका अर्थ हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद कुछ हमने यहाँ भी बताया है कि परिचय में इसके बारे में क्या होना चाहिए। देखा रहा है कि हम सभी अपने जीवन में संख्या से किसी न किसी रूप से प्रभावित रहते हैं, जैसे समाचार पत्रों, टेलीविजन तथा संचार के माध्यम। इसके अनेक उदाहरण हैं। प्राचीन भारत में विभिन्न जातियों के प्रधान या राज्य अपनी जातियों की जनसंख्या के बारे में सूचनाएं प्राप्त करते थे, जिसके राज्य की भलाई के लिए कर यानी टैक्स संग्रह किया जा सके। इस कक्षा में हम लोग संख्या की विशेष रूप से मादे, मादिका, बहुलक और प्रयोक्ता का अध्ययन करेंगे। ठीक है। इस चैप्टर में ये चैप्टर आपके 14 पॉइंट लेसन है, 14 लेसन है। इसमें 14.1 में जितने भी फार्मूले चाहिए वो सारे के सारे फार्मूले इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए, इसमें जो भी फार्मूले हमें यूज है उस फार्मूलों को हम लोग जानते हैं। ठीक है। इस चैप्टर में जो भी फार्मूला लगेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबे होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं एक माध्य। माध्य के वैसे तो 3 फार्मूला है। माध्य बराबर 3 फार्मूला है। ठीक है। माध्य को एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है। एक है प्रत्यक्ष विधि, जिसे सामान्य विधि भी कहिए या सामान्य विधि या प्रत्यक्ष विधि। ठीक है। जो हमारा फर्स्ट है सामान्य विधि या फिर आप कहिए प्रत्यक्ष विधि। ये दोनों फार्मूला, दोनों का नाम फार्मूला एक ही है। नाम दो है लेकिन फार्मूला एक ही है, जो कि होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है दोस्तों, इसमें मादे का 3 फार्मूला पढ़ना है, लेकिन सबका नाम अलग अलग है, अलग अलग तरीके से जानेंगे। एक सामान्य विधि ये कहिए तो, या प्रत्यक्ष विधि कहिए तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एक है लघुरीति विधि, दूसरा हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लघुरीति विधि। लघुरीति विधि जो कि फॉर्मूला हमारा है सिग्मा एफ डी एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे ए प्लस में लग जाएगा। ठीक है, यानी ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है। चलिए, इसका तीसरा फॉर्मूला हमारा है, एक है विचलन विधि। विचलन विधि। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो हमारा इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे सिग्मा एफ गुनी आई। ये 3 फॉर्मूला थे दोस्तों, और ये तीनों को तीनों फॉर्मूला लिख दिया मैं। इसके आगे के बारे में जानते हैं। आगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये तो हमारा माध्य बराबर हो गया।
ठीक है दोस्तों, अब जानेंगे इससे आगे माध्य मान। एक छोटा सा और फॉर्मूला है जिसमें हम लोग बहुलक, बाकी अभी है परिक्ता, बाकी परिक्ता तो आगे वाला चैप्टर में है, 15 लेसन में है, तो उसके बाद उसमें भी चलेंगे डिस्कशन। ये तो छोटा सा एक इसका भाषा था, उसको आपको मैं बता दिया हूँ। इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूला है उस चैप्टर के बारे में, फॉर्मूला के अंदर क्या वो सब बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे मध्य मान के बाद। मध्य मान, ठीक है, जिसे m से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है n बटे दोवां पद, n बटे दोवां पद, और माध्यक बराबर होते हैं माध्यक, इसे भी m से सूचित करते हैं, ये छोटा m और ये बड़ा m। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है वो l प्लस n बटे 2 माइनस f बटे छोटा f, ये बड़ा f होगा और ये छोटा f। ठीक है, एक मिनट, इसमें दो f की जरूरत पड़ती है, तो एक बड़ा f एक छोटा f गुने i। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद निकालते हैं बहुलक, जो कि हमें इस चैप्टर में फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, एक बहुलक का। बहुलक में ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, बहुलक को बुआ हम लोग m से सूचित करते हैं। अगर आपको कुछ संख्या दे दे और कहे कि बहुलक इसमें से कौन सा है उसे पहचानने के लिए, तो इसके लिए एक नोट लिख लीजिए। पहले एक नोट में मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव रहा है, कुछ संख्या दिया रहा है और उसमें बहुलक कहेगा, कुछ बात पूछेगा कि बहुलक इनमें से कौन संख्या है, जिससे कि मैं बताऊंगा, पहले लिख देता हूँ नोट में, उसके बाद उसका आंसर भी बता दूंगा कैसे क्यों लिख रहा हूँ। कह रहा है चर मान में जो अंक, ठीक है, लिखेंगे चर मान में जो अंक, ठीक है, सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार लिखा हो, वही जो होगा क्या होगा, वो बहुलक होगा। क्या होगा, लिखा होगा, ठीक है, लिखा हो वह बहुलक होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि का हम लिखे इसमें नोट में एक, जैसे कि आपको 5, 6, 8, 7, 8, 5, 5, 6, 4, ये कुछ क्वेश्चन दे देगा, सपोजिट मान लीजिए, और इसमें कहेगा बहुलक निकालिए। इसमें जो चर मान जो है, इसमें जो सबसे ज्यादा बार लिखा है ना, तो वही जो हमारा बहुलक है। इसमें सबसे ज्यादा देखिए 5, 5 ज्यादा बार लिखा हुआ, यानी इसका 5 ही हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस चीज को हम लिखे यहाँ पर। चलिए इसे साफ कर लेते हैं। अब इसका फॉर्मूला जहां यूज होगा, तो उस फॉर्मूला कैसे आप लोग जानिएगा, उसको भी लिख लीजिए, जो उसकी सूत्र में हमें काम आएगा। तो बहुलक बराबर में l प्लस, ठीक है दोस्तों, l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुने i, ये हमारा एक फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, एक और चीज मैं आपको लिखना चाहूंगा, माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध। ठीक है, माध्य कौमा माध्यक का और बहुलक और बहुलक में संबंध निकालने के लिए। ठीक है, एक इसका एक और फॉर्मूला मैं लिख दूंगा, यानी कि बहुलक बराबर, इसका फॉर्मूला तो हुआ 3 गुने माध्य, 3 गुने
माध्यक -2 गुने माध्य। ठीक है, कोई दिक्कत? आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं 3m-2a, ये माध्य a और 3m माध्य का m। ठीक है, ये एक छोटा सा बात है, ये वाली बात है। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला हमारा जो था इस चैप्टर में हमें जानना जरूरी था, क्योंकि इसी फार्मूला से दोस्तों हम लोग इस चैप्टर को में जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को डील करेंगे और उसे समझेंगे अच्छी तरह से अपने भाषा में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन के पहले जाने से पहले आप लोग उस फार्मूला को जान लिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, जो कि हमें चैप्टर चलेगी क्वेश्चन नंबर 4 14.1 2 3 जो हम लोग पढ़ाएंगे। तो इसमें का फार्मूला हम लोग आपको बता दिए हैं मैंने, तो उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।